आज की इस क्लास में अपने लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 के मैथ की एक्सरसाइज 13.2 को कंप्लीट करेंगे और इस प्रश्नावली में बहुलक को निकालना सीखेंगे। बोर्ड एग्जाम की स्कीम भी जारी हो चुकी यूपी बोर्ड 2025 की, और यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम में लगभग आप मानकर चलो कि बहुलक का प्रश्न एक तो आपको ऑप्शन के रूप में देखने को मिलेगा और एक इस टाइप का मिलेगा। जब कभी भी आपसे बहुलक पूछा जाता है तो बहुलक केवल दो टाइप के प्रश्नों का पूछा जाता है। एक तो टाइप आपका ये बनेगा जब आंकड़े इस तरह से अवर्गीकृत लिखे हुए हों, और दूसरा टाइप आपका ये बनेगा जब आंकड़े आपके वर्गीकृत रूप में लिखे हुए हों। अब दोनों ही टाइप के अलावा किसी तीसरे टाइप का आपसे बहुलक नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अगर आंकड़े अवर्गीकृत हैं तो बहुलक कैसे बताएंगे, और वर्गीकृत तब कैसे बताएंगे। देखो, अगर कभी भी आंकड़े अवर्गीकृत लिखे हुए हो तब बहुलक बताना बिल्कुल छोटे बच्चे का काम है। एनसी केजी के भी बच्चों को अगर समझा दोगे तो वो भी आसानी से बता देगा। बहुलक का मतलब है दिए गए आंकड़ों में जो संख्या बहुत बार लिखी हो या सबसे ज्यादा बार लिखी हो उसी को बहुलक कहते हैं। इन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो देखो, इसमें दो एक बार यहां है, एक बार यहां, इस तरह से दो कितनी बार लिखा हुआ है, दो जो है वो 4 बार लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो सबसे ज्यादा बार यहाँ पे जो लिखी हुई संख्या है वो 2 है, इसीलिए इनका जो बहुलक होगा वो 2 होगा। तो अगर ये ऑप्शन में आ जाए आपका एमसीक्यूज में तो एक नंबर जो आपका होता है वो बिल्कुल लगभग मानकर चलो फ्री का होता है। आज की इस क्लास का जो सबसे पहला टॉपिक था, आप लोग ये तैयार कर लो, अगर आंकड़े अवर्गीकृत लिखे हुए हो तो उसका बहुलक बिल्कुल ऐसे सवाल को देखो और सेकंडों में बता सकते हो। इसी टाइप से अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो इन सबका बहुलक बताना है। देखो 12 यहाँ पे शायद सबसे ज्यादा बार यही लगा हुआ दिख रहा है, 1 2 3 4 5 बार लिखा हुआ है। 12 कितनी बार है? 5 बार लिखा हुआ है। जो सबसे अधिक बार है या सबसे ज्यादा बार लिखा है या इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, जो सबसे अधिक बार है, तो इन आंकड़ों का भी बहुलक कितना हो जाएगा? 12 इसका बहुलक हो जाएगा। तो एक टाइप तो आपने ये समझ लिया कि आंकड़े किस तरह के लिखे हुए हैं। अगर अवर्गीकृत आंकड़े लिखे हुए हैं तो बहुलक आपको इस तरह से बताना है। इसे सीखने की कोई जरूरत नहीं, बस केवल एक कॉन्सेप्ट याद कर लो, जो आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार लिखा होगा, सबसे अधिक बार लिखा होगा, वही बहुलक होगा। अब मान लो आपको इस तरह की सरणी दे दी जाए, ये वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, इसका बहुलक किस तरह से बताओगे? तो सबसे पहले तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बहुलक निकालने का जो आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इसे मॉड कहते हैं। फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। जो भी मेहनत आपको यहाँ पे लगेगी वो केवल आपको बस फार्मूला याद करने में है, बाकी तो कुछ है नहीं। इन शब्दों के सबके मतलब समझ लेते हैं। अगर कहीं L लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होगा, F1 लिखा है इसका क्या मतलब होगा, F0 का क्या मतलब होगा, F2 का क्या मतलब होगा, और H का क्या मतलब होगा। तो सबके मतलब याद करने के लिए देखो समझ लो, बहुलक जो होता है वो प्रश्न की किसी एक लाइन से हल होगा। जैसे उदाहरण के लिए आपको मान लो ऐसा प्रश्न दिया हुआ है, तो ये तो बारंबारता हो जाएगी, इसमें जो सबसे ज्यादा बारंबारता है वो ये लिखी है, और इसी को अपने लोग क्या कहेंगे, ये F1 हो जाएगा। तो F1 का मतलब होता है सबसे अधिक बारंबारता जो लिखी हुई होगी उसका नाम अपने लोग क्या रखेंगे, F1 रखेंगे। F0 क्या होगी? सबसे अधिक बारंबारता से जो ऊपर लिखी हुई होगी, सबसे अधिक बारंबारता से ऊपर की बारंबारता, ऊपर वाली बारंबारता। और F2 क्या होगा? सबसे अधिक बारंबारता से नीचे वाली बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता से जस्ट नीचे वाली बारंबारता, नीचे वाली बारंबारता। H क्या होता है?
ये जो H लिखा हुआ आपको दिख रहा है, दोनों वर्ग अंतराल की गैपिंग कितनी है, 5 से 15, 15 से 25। तो ये प्रश्न आप देख रहे हैं, इसे कहेंगे निम्न सीमा, इसे कहेंगे उच्च सीमा। बारंबारता तो ये हो गई, ये वर्ग अंतराल का अंतर दे रखा है। तो जो H लिखा हुआ यहां पे आपको दिख रहा है, उसका नाम क्या होगा, ये H लिखा है, इसे कहेंगे उच्च सीमा में से लोअर सीमा यानी निम्न सीमा कम कर दोगे तब पता लग जाएगा या वर्ग अंतराल का अंतर। एल का मान क्या कहेंगे, जिस बारंबारता से ये प्रश्न हल हो रहा है उसकी निम्न सीमा। सबसे अधिक बारंबारता की, सबसे अधिक बारंबारता के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। ये याद रखना पड़ेगा इन सबका मतलब। बाकी आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं, एक एक शब्द का मतलब आपको बिल्कुल डीपली समझा के तब कराया जाएगा। ये क्लास कक्षा 10 के लिए तो एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। इजी वाले बच्चे जो कक्षा 11 के होते हैं, वहां पर भी आप देखते होंगे 6 नंबर का एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में वहां पे जरूर मिलता है मैथ का। चाहे आप इस बेस से कर लें या अपनी बुक के बेस से करें, बहुलक निकालने के केवल एकमात्र यही तरीका है। सीधे सीधे आप याद कर लो, बहुलक केवल दो तरह के प्रश्नों का बता सकते हैं, एक आवर्गीकृत आंकड़ों का, एक वर्गीकृत आंकड़ों का। अगर आंकड़े आवर्गीकृत हैं तो डायरेक्टली बता दो जो संख्या सबसे ज्यादा बार लिखी है, और अगर वर्गीकृत आंकड़ों का पूछा जाए तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं आज की क्लास का, जो कुछ इस तरह का है। आपको बताना है इस पूरे आंकड़ों का बहुलक कितना होगा। अब देखो डायरेक्टली यहां समझ में आ रहा है कि 5 से 15 के बीच की संख्या 6 बार लिखी है, 15 से 25 के बीच की संख्या 11 बार लिखी है, 25 से 35 के बीच की संख्या 21 बार लिखी है, लेकिन एग्जिट नहीं पता है कि भाई कौन सी संख्या इसका बहुलक होगी। तो आप सबसे पहले तो भाई बहुलक का फार्मूला याद रखेंगे। बहुलक का जो फार्मूला होता है वो अभी आपको बिल्कुल पढ़ाया है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इस ब्रैकेट के बाहर H लिखेंगे गुणा में। इस तरह से बहुलक का जब भी आपको प्रश्न करना है एग्जाम में, ये पूरा कंटेंट वहां पर लिखा हुआ आएगा। सबसे पहले आप उसे अपनी कॉपी पर इस तरह से लिखेंगे और अब बहुलक बताएंगे। जब बहुलक बताते हैं तो बहुलक का प्रश्न केवल एक लाइन से हल होगा। इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है, या ये कह लो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को हम लोग F1 कहेंगे, और F1 के जस्ट नीचे F2 होगा, क्योंकि F1 के बाद 2 आता है, ये आप अपनी ट्रिक बना लो। और F1 से ऊपर F0 होगा। जो मेन लाइन है आपकी वो ये वाली लाइन है। जिस लाइन से ये प्रश्न होता है उसके वर्ग अंतराल में जो सबसे कम लिखा हुआ है L, उसे L कहेंगे। ये L का मान हो गया। ये प्रश्न जितना जितना बढ़ रहा है वही H का मान होगा। तो H का मान कैसे निकालेंगे, देखो 5 से 15 हो गया 10 बढ़ा, 15 से 25 10 हो गया, यानी H का मान हो गया 10। ये प्रश्न जितना जितना बढ़ रहा है, देखो 5 से 15, चाहे ऐसे चेक करो 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, हर बार में ये 10-10 यूनिट बढ़ रहा है। तो H का मान 10 हो गया। सबसे ज्यादा बारंबारता 23 थी, इसीलिए इसे F1 कहा है। F1 से नीचे F2 होगा, F1 से ऊपर F0 होगा। जिस लाइन से ये प्रश्न हल हो रहा है उसमें जो लोअर कम वाला मान है उसे L कहेंगे। अब एक चीज आप यहां से और याद करो, बहुलक का प्रश्न कभी भी पहली लाइन से और लास्ट वाली लाइन से नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप कहीं पे अपने फ्रेंडों से कहीं पे भी एक क्वेश्चन करने लगे, अब यहां मान लो 60 लिख दे, तो आपने ये प्रश्न गलत तरह से लिख रखा है। इसके आंसर आप लोगों को अभी पता लग जाते हैं। ये सवाल जो आप हल कर रहे हैं वो 35 से 45 वाले कॉलम से हो रहा है, तो इसका आंसर 35 से ज्यादा आएगा और 45 से कम आएगा। यहां पे आपको हिंदी में ये समझाना पड़ेगा, लिखना पड़ता है सबसे ज्यादा बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता, ये हर प्रश्न में आपको लिखना है। सबसे अधिक बारंबारता 23 है,
23 है, जो कहां पर स्थित है आप देख पा रहे होंगे, जो 35 से 45 में स्थित है, जो वर्ग अंतराल 35 से 45 में स्थित है। अब यहाँ पे आपने ये बता दिया कि ये जो प्रश्न आप हल कर रहे हैं वो 35 से 45 के बीच में आंसर इसका आना चाहिए, ये पहचान है। सभी की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे, एल की जगह पे 35 लगाएंगे, ये देखो एल का मान, F1 की जगह पर अपने लोग क्या लगाएंगे, F1 की जगह पर 23 लगाएंगे, F0 की जगह पर 21, 2 गुणा यहाँ पर 23 लिखेंगे, और F0 की जगह पर 21, F2 की जगह पर 14 लिखेंगे। अंतर दोनों में कितने का है, H का मतलब ये 10 यूनिट का अंतर चल रहा है। ये 35 ऐसे ही लिखोगे भाई, 23 में से 21 कम करोगे 2 बचेगा, ये 23 दूनी कितना होता है 46, माइनस के 21 और माइनस के 14 ये हो जाएंगे माइनस के 35, ऊपर 10 बचा है उसे ऐसे ही लिखोगे, ये 35 ऐसे ही लिखेंगे भाई, 10 और 2 की गुणा करेंगे तो ये 20 होगा, 46 रुपए में से 35 रुपए कम करोगे तो ये 11 आ जाएगा। 20 रुपए को अगर 11 से भाग करेंगे, कैसे करेंगे, देखो 11 एकम 11 हो गया, यहाँ 9 बचा होगा, पॉइंट लगा के उस 9 को 90 बनाओगे तो 11 अट्ठे 88, अब 2 बचा होगा, पॉइंट लगा है तो उस 2 के लिए 20 बनाओगे, 0 लगा देंगे तो ये बन जाएगा। या आप इस तरह से भाग अलग करके दिखा देना भाई, 20 के लिए अगर 11 से भाग कर रहे हैं, 11 एकम 11 हो गया, देखो 9 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाओगे, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, 2 बचा होगा, पॉइंट लगा है तो 0, 11 एकम 11 या 11 दूनी 22, 1.81। और बोर्ड एग्जाम में जो आप ये वाला काम करोगे, ये अलग साइड में रफ पेज पर कर सकते हो। 35 रुपए में 1.81 जोड़ोगे तो 36.81 इसका आंसर होगा। और ये 35 और 45 के बीच का है, देखो बिल्कुल अपना सही आंसर आया। 4 नंबर में ये प्रश्न आप लोग मानकर चलो सीधे सीधे कि बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल यही हूबहू यही प्रश्न आपको कक्षा 11 की एजी की क्लास में मिलेगा, वहां पर भी आपको ऐसा ही प्रश्न मिलता है जो 6 नंबर में आता है। इसका दूसरा प्रश्न देखो, तो अब तक आप लोग समझ ही चुके हैं कि ये प्रश्न किस लाइन से होगा, जो सबसे ज्यादा बारंबारता है ये उसी लाइन से होगा। भाई सबसे ज्यादा बारंबारता ये है 61, तो इसे F1 कहोगे, F1 से ऊपर वाले को F0 कहेंगे, नीचे वाले को F2 कहेंगे। ये हो गया। अब जिस लाइन से ये सवाल हो रहा है उसे मेन लाइन कहोगे, तो अपना आंसर इसके बीच का आएगा। देखो ये प्रश्न देखो, जिस लाइन से हल हो रहा है उसी को अपने लोग क्या कहेंगे, 60 से 80 के बीच में हो रहा है, तो आंसर हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि 60 और 80 के बीच में आएगा। जिस लाइन से हल होता है उसमें जो कम वाला वर्ग अंतराल होता है उसे एल कहते हैं। भाई बहुलक का फार्मूला आप लोगों को अच्छे से याद होगा ही, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब आप सब लोगों को इनकी वैल्यू निकालने में केवल प्रॉब्लम होगी, तो सबसे जो ज्यादा होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, F1। देखो ये सबसे ज्यादा है तो इसे F1, F1 के नीचे वाले को F2 और F1 से ऊपर वाले को F0। जिस लाइन से ये प्रश्न हल होता है उसमें जो कम वाला वर्ग अंतराल होता है उसे L कहते हैं, और H का मतलब है ये प्रश्न हर बार में कितना कितना बढ़ रहा है। भाई 20, 40, 60, 80, 100, 120, तो ये 20 बढ़ रहा है, तो H का मान 20 हो गया। अब आपको हिंदी में समझाना पड़ेगा कि ये प्रश्न किस लाइन से हल किया है, तो आप लिखोगे सबसे ज्यादा बारंबारता या सबसे अधिक बारंबारता। ये हर प्रश्न में आपको लिखना है। सबसे अधिक बारंबारता 61 है। अब 61 कौन सी लाइन में है, जो वर्ग अंतराल, देखो 61 के सामने कौन सा वर्ग अंतराल आ रहा है, भाई 61 के सामने 60 से 80 आ रहा है। वर्ग अंतराल 60 से 80 के बीच में स्थित है या में है, इस तरह की लैंग्वेज आप लिख देंगे। अब आपको आंसर पता है 60 और 80 के बीच का कोई सा आंसर आएगा,
सभी की वैल्यू लगाएंगे। एल की जगह पर 60 लिखेंगे, F1 की जगह पर 61 लिखेंगे, F0 की जगह पर 52 लिखेंगे, यहां पर 2 गुणा 61 लिखेंगे, F0 की जगह पर 52, F2 की जगह पर 38 और यहाँ पे 20। H का मान 20 है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 60 ऐसे ही। आंसर तो आपको अभी पता है 60 से ज्यादा आएगा और 80 से कम आएगा। 61 में से अगर 52 कम करेंगे तो 9 बचेगा, 2 और 61 की गुणा करेंगे 122 होगा, माइनस के 52 और माइनस के 38 अगर जोड़ेंगे तो ये 90 होगा, और इधर ये 20 लिखा है उसे ऐसे ही लिखेंगे। भाई ये 60 बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, 20 और 9 की गुणा करेंगे तो 180 होगा, इधर 122 रुपए में से अगर 90 कम करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 32। अगर 180 को 32 से भाग करोगे तो कठिन लगेगा, तो आप ऐसा करो 100, ये 4 से कट रहा है तो इसे 4 से काट दो, 4 से काटेंगे तो ये 8 पर, 4 से काटेंगे देखो 4 चौक 16 होता है, 2 बचा, 4 पंजे 20। अब 45 को 8 से भाग कर लो तो भाई 60 तो ये आएगा ही आएगा। 8 का पहाड़ा 45 लाने के लिए कहां तक पढ़ना पड़ेगा, 8 पंजे 40, 5 बचा, 5 तक तो पढ़ नहीं सकते तो डेसिमल लगा के एक 0 लगा दो, 50 होगा, 8 छंग 48, अब 2 बचा होगा, 20 बन गया होगा वो तो 8 दूनी 16, 60 ये और 5.62 ये, तो ये आंसर आएगा 65.62। ये अपना फाइनल आंसर है। अब ये जो प्रश्न आपको दे रखा है, इस प्रश्न को आप मुझसे पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि अब कुछ करने में रहा नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, बहुलक का फार्मूला लिखना पड़ेगा। बहुलक का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0। अब जो ऊपर लिखा है उसी को नीचे लिख दो, बस यहाँ पे 2 और लगा देंगे, F2 गुणा H। सबसे बड़ी बात आएगी कि हम किसे F1 माने। मेन लाइन जो है इसमें F1 होगी, और F1 आपको क्या मानना है, जो सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा आप देख पा रहे होंगे ये 40 है, इसे F1 मानोगे, इसे F2 मानोगे, इसे F0 मानोगे, और जिस लाइन से ये प्रश्न हल होता है उसके कम वाले मान को L मानेंगे। H का मान आपको यहां से निकालना पड़ेगा, कितना है ये सवाल हर बार में आप देख रहे होंगे, 500 यूनिट बढ़ रहा है, 1000 से 1500, तो H का मान हो गया 500। आंसर अपने लोगों को अभी पता लग गया भाई, जब इस लाइन से ये प्रश्न हल हो रहा है तो जो आंसर आएगा वो इसी लाइन के बीच का तो कुछ होगा, 1500 से 2000 के बीच का आंसर आएगा। हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी दे रखी है, देखो सबसे अधिक बारंबारता 40 है, सबसे अधिक बारंबारता 40 है। जो ये 40 कौन से कॉलम में है, तो आप कहोगे जो वर्ग अंतराल जिस लाइन में है, बस वही लिख के यहां पे केवल समझाना है, जो वर्ग अंतराल 1500 से 2000 में है। अगर ये इसमें है तो बस यहीं से आपको ये प्रश्न पकड़ लिया है। एल की जगह पर अपने लोगों को क्या लगाना है, 1500, F1 की जगह पे लगाना है 40, F0 की जगह पर 24, यहां पर 2 गुणा 40 लिखेंगे, क्योंकि 2 ऐसे ही, F1 का मान 40, F0 का मान 24 होगा, और F2 का मान 33। H की जगह पे क्या लिखेंगे, 500। हल करेंगे तो ये बनेगा 1500, 40 में से 24 कम करेंगे 16, ये बन जाएगा 80, 24 रुपए माइनस के और 33 माइनस के, ये कितना होगा, 4 3 7 57 हो जाएगा, और इधर लिखा हुआ है ये 500। अगर इसी को और कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, तो ये 500 16 के पास पहुंचेगा, तो 16 और 500 की गुणा अगर करनी है और बड़ी गुणा है, तो भाई 500 के अगर 16 नोट है तो आप कहोगे ये तो 8000 होगा लिखा हुआ। नीचे 80 में से 57 को क्या करना है, हमें कम करना है, तो ये बचा होगा 23। 8000 को क्या करना है, 23 से भाग करना है, तो आप यहां अलग साइड में इस तरह से भाग करके दिखा सकते हैं। अगर 23 से इसे भाग करेंगे तो 23 तिया कितना होता है, 69,
इधर बचा होगा 80 में से अगर 69 कम करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 11, 0 यहां और उतार दो। 23 चौक कितना होता है, ये 92 होगा, इसे कम करेंगे तो ये बनेगा 18। अब ये वाला 0 और उतारोगे तो ये 180 हो जाएगा। कितना बार, लगभग 7 बार जाएगा, तो ये 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाएगा। यहाँ 19 बचा है, पॉइंट लगाकर यहाँ 0 लगा दो। लगभग आप दोबारा से जब पहाड़ा पढ़ोगे तो 7 बार पर 161 आ रहा था, अगर 8 बार यहाँ पर पढ़ दें तो आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं है। 1500 ये आएगा, और जब इसे 23 से भाग कर रहे हैं तो 347.8। 1500 रुपए में अगर 347 जोड़ोगे तो 1847.8 इसका आंसर होगा। और ये जो आपने रफ वर्क किया है, इसके लिए आप एक साइड में ऐसे दिखा सकते हो, ये अपना आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, इसके लिए भी आप पक्का मुझसे पहले करो, क्योंकि अब आप लोग समझ चुके हैं कि ये प्रश्न किस लाइन से हल होगा। भाई इस लाइन से होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बारंबारता ये है, तो ये मेन लाइन है। बाकी की सब फर्जी लाइनें हैं, उन सबको मिटा दो, किसी काम की नहीं है। सबसे पहले तो देखो बहुलक का भाई फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और बहुलक का फार्मूला आप जानते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये प्रश्न किस लाइन से हल होगा आप लोग समझ चुके हैं अब तक, जो सबसे ज्यादा बारंबारता है उसी से हल होगा। यहां पे आप समझाओगे कि भाई सबसे अधिक बारंबारता जो है वो किसकी दे रखी है। सबसे अधिक बारंबारता 10 है, जो कौन सी लाइन में लिखी हुई है, जो 30 से 35 के बीच में है, 30 से 35 में स्थित है या इसके बीच में है। तो आंसर भी यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अपना जो आंसर आएगा वो 30 से थोड़ा ज्यादा आएगा और 35 से कम आएगा। जिस लाइन से ये प्रश्न हल हो रहा है सबसे ज्यादा ये है, इसके नीचे F2 होगा, इसके ऊपर F0 होगा, और जिस लाइन से हल होता है उसके कम वाले मान को L कहते हैं। बाकी के प्रश्न में ये 3 लाइनें नीचे बची हैं, ये भी किसी काम की नहीं, और 2 लाइनें ऊपर बची हैं, वो भी किसी काम की नहीं। देखो जितने भी अभी आपने ये प्रश्न किया तो ये इस लाइन से हो रहा था, तो 1500 और 2000 बीच में आपको आंसर मिला होगा। ये देखो 1500 से ज्यादा, 2000 से कम। इस वाले प्रश्न को जब आप कह रहे हैं यहां से होगा तो 30 से ज्यादा और 35 से कम, यानी 30 और 35 के बीच में आंसर आएगा। सभी की वैल्यू जब यहां पे पुट करोगे, L की जगह पे अपने लोग 30 लगाएंगे, F1 की जगह पर 10, F0 की जगह पर 9, 2 गुणा 10 लिखेंगे, F0 की जगह पर 9 और F2 की जगह पर 3। भाई H का मान आप लोगों को बताना है कितना होगा, तो 20, 25, 30, 35, 40। ये प्रश्न हर स्टेप में 5 यूनिट बढ़ रहा है, तो H का मान 5 यूनिट होगा, तो यहां 5 लगाओगे। बस केवल कैलकुलेट करना है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो आप खुद दिमाग क्यों लगा रहे हैं, प्रश्न से पूछो ना क्या करना है। भाई ये 30 ऐसे ही लिखूं, यहाँ पे सबको दिख रहा है, ये तो कम करना है, 10 में से 9 कम करेंगे 1 बचेगा। यहाँ पे क्या करना है, गुणा करनी है, तो 20 करो, ये 20 में अब आपको ये घटाना नहीं आ रहा तो ऐसे ही लिख लो। अब आप कौन नहीं बता देगा आप लोगों में से कि 20 में से पहले 9 कम करो फिर 3 कम करो। इधर तो 30 ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर बचा होगा 5 और नीचे 20 में से 9 कम करेंगे 11 बचेगा, 11 में से 3 कम करोगे 8 बचेगा। 5 को अगर 8 से भाग करेंगे कितना आएगा, 30 तो ये है ही है। देखो एक डेसिमल लगा के सबसे पहले यहाँ 0 लगाएंगे तो 8 छंग 48 हो जाएगा। अब कितना बचा होगा अपना, यहाँ पे देखो ये, और इसे थोड़ा छोटा करके लिखेंगे, ये 8 लिखा है, 8 छंग 48, 2 बचा, वो 20 बन गया, 8 दूनी 16। आगे आपको नहीं हल करना है तो मत करो भाई। आंसर अपना आएगा 30.62, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लो ये 30 और 35 के बीच में आंसर आया होगा। अगला प्रश्न देखो जो कुछ इस तरह का है, आप समझ चुके हैं किस लाइन से होगा ये, सबसे ज्यादा बारंबारता ये है। तो सबसे पहले तो देखो भाई फार्मूला लिखा करो, बहुलक का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2
गुणा h। लिखोगे हिंदी में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा बारंबारता, सबसे ज्यादा बारंबारता 18 है। जो 18 कौन सी लाइन में है तो आप लोग देख पा रहे होंगे 18 इस लाइन में है। आंसर 4000 से 5000 के बीच में आपका आएगा। लिखोगे जो 4000 से 5000 के बीच में है, तो आंसर भी बिल्कुल पक्का पता लग गया। ऐसे प्रश्न तो एग्जाम में अगर गलत धोखे से भी हो जाएं तब भी गलत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आंसर आपको लगभग लगभग पता है। एल की जगह पर क्या लगाएंगे, ये 4000 लगाएंगे, इसे F1 मानोगे। जो सबसे ज्यादा है वो F1 होगा और F1 के जस्ट नीचे F2 होगा, इससे ऊपर F0 होगा। सभी की यहां पे वैल्यू पुट करोगे। एल का मान देखो कितना है 4000, F1 का मान 18 है, F0 का मान 4 है। यहां 2 गुणा 18 लिखेंगे, F0 की जगह 4, F2 की जगह 9 और ये H की जगह कितना है। देखो हर बार में 4000, 5000, 6000, 7000, भाई H का मान कितना होगा, यहाँ पे 1000 होगा, तो यहाँ 1000 लगाओगे। कैलकुलेट करेंगे तो ये 4000 ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 18 में से 4 कम करेंगे 14 और ये 1000 ऊपर लिखा हुआ है। नीचे क्या बचा होगा 36 और ये 4 और ये 9। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये तो 4000 ऐसे ही लिखोगे, 14 और 1 की गुणा करोगे 1000 की तो ये 14000 आएगा। 36 में से 4 कम करोगे 32 और 32 में से 9 कम करोगे 23। 14000 को अगर 23 से भाग करना है तो आप इस तरह से अलग भाग करके दिखा दो। 23 का पहाड़ा कहां तक पढ़े, 140 आ जाए। भाई ये 6 बार लगभग पढ़ोगे, 6 तियां 18, 6 दूनी 12 और 1 13। अब कितना बचा होगा, 2 बचा होगा। जब ये 2 बचा है तो पहाड़ा तो आप पढ़ नहीं सकते भाई, एक जीरो उतार लो। जीरो उतारने के बाद भी आप पहाड़ा नहीं पढ़ पा रहे तो एक जीरो और लगाओगे, तो यहाँ एक जीरो लगाना पड़ेगा। अब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो लगभग ये कहां तक चला जाएगा, देखो 7 बार देख लो, 7 तियां 21, 7 दूनी 14 और 2 16। ज्यादा हो कम पड़ रहा है तो फिर ये 8 बार तक देख लो, 8 तियां 24, 8 दूनी 16 और 2 18। अब 16 बचा होगा, पॉइंट लगा के यहाँ जीरो लगाओगे, लगभग ये कितना चला जाएगा 7 बार। 7 अगर ज्यादा भी हो रहा है, 7 तियां 21 हो गया, 7 दूनी 14 और 2 16, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद में आपने थोड़ा सा आंसर क्लोज किया है। 608.7 भी सही है और अगर यहाँ 6 लिख रहे हैं वो भी सही है। ये आपका रफ वर्क होगा जिसे आप साइड में करोगे। 4000 में इसे जोड़ोगे तो 4608.7 इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखो और इसे भी आप धूम धड़ाके के साथ पूरे 5 मिनट से पहले पहले इस प्रश्न को कर लो, क्योंकि टाइम आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में भरपूर मिलता है। अगर यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तब आपको बस फास्ट कैलकुलेशन के साथ लगभग 30 सेकंड में करना है। अभी आपको वहां तो आपको फार्मूला लिखना ना लिखना कोई दिक्कत नहीं है। जब यूपी बोर्ड के एग्जाम में आप लोग बैठते हैं वहां पे पूरे एक्सप्लेन के साथ आपको करना होता है। भाई बहुलक पूछा है, अब आप पूरा प्रोसेस कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप लिखा करो भाई बहुलक का फार्मूला। अगर बहुलक के फार्मूला की बात करेंगे तो वो फार्मूला कुछ इस तरह से आपको याद होगा। यहां से आपको अंक मिलना शुरू हो जाते हैं किसी भी चीज का जब आप फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब आपको ये बताना है ये प्रश्न किस लाइन से होगा, जो सबसे ज्यादा है वहां से होगा। भाई सबसे ज्यादा तो ये है F1। लिखो यही बात यहां पे कि ये इस लाइन से क्यों हो रहा है, तो आप कहोगे सबसे ज्यादा बारंबारता जो है, सबसे अधिक बारंबारता 20 है और 20 किसमें है, जो 20 देखो यहां पे लिखा हुआ है 40 से 50, जो 40 से 50 में स्थित है। आंसर अपना बिल्कुल क्लियर हो गया, 40 से आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा और 50 से कम आएगा। तो जब सब कुछ पता ही लग गया फिर करो इसे आराम से। जिस लाइन से हल होता है उसे F1 कहते हैं, उसके नीचे F2 होगा, ऊपर कौन होगा F0,
इसे एल कहेंगे। एच का मतलब ये सवाल कितना कितना बढ़ रहा है, 10 20 30 40 50 60 70, समझ गए होंगे, 10-10 यूनिट का बढ़ रहा है। एल की जगह पर क्या लगाएंगे 40, F1 की जगह पर क्या लगाएंगे 20, F0 की जगह पर क्या लगाएंगे 12, 2 गुणा F1 की जगह पर क्या लगाएंगे 20, F0 की जगह पे 12, F2 की जगह पर 11, H का मतलब है 10। ये 40 ऐसे ही लिखेंगे, 20 में से 12 कम करोगे 8 बचेगा, ये गुणा करेंगे तो 40 होगा, 12 ऐसे ही लिखोगे, 11 ऐसे ही, और ऊपर 10 लिखा है वो ये रहा। 40 को अगर ये लिखें तो ऊपर 10 और 8 की गुणा हो जाएगी 80, नीचे 40 में से 12 कम करेंगे देखो तो ये बन जाएगा 18। 40 में से पहले 10 कम करो 30, 2 और कम करो 28, और 28 में से अगर 11 कम करेंगे 17। 80 रुपए को 17 भागों में बांटना है तो क्या आएगा, देखो 17 पंजे 85। आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन को और अच्छे से समझना चाहें तो अलग कर लो, 17 पंजे 85 ज्यादा हो रहा है, 17 चौक 68 होगा, यहां 12 बचा होगा, पॉइंट लगा के 0, 17 सत्ते 119 होता है। आगे अगर आपका मन है, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 अंक या 2 अंक तक आप प्रश्न को हल करें, 4.7 आपका आंसर होगा। और अगर आप इससे आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो, ये बनेगा अपना 40 और 4 44.7। बाई मिस्टेक आपका आंसर मान लो 52.7 आ जाता, कहीं गुणा गलत करने से, तो यहां से बिल्कुल दिख रहा है 40 और 50 के बीच का ही आंसर आना चाहिए। इस तरह से आज की इस क्लास में आप लोगों को बहुलक के जितने भी टाइप के प्रश्न, ये पूरी प्रश्नावली हल करा दी थी। और हर एग्जाम में जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो इन्हीं प्रश्नों में से, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहां पे प्रश्न का पैटर्न चेंज कर दें या अलग संख्याएं उठाकर रख दी जाए, सेम क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा। अच्छे से पूरी क्लास को तैयार कीजिए, और ये 11 इजी में भी आता है, तो वो बच्चे भी इस क्लास को बहुत अच्छे से तैयार करें। इस टाइप के और भी प्रश्नों को आप लगा के देखना। अगर आपको कोई प्रश्न हल कराने तो अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोग अपनी पीडीएफ को भेज सकते हैं। मैथ का डर खत्म लिखकर भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ये पूरी पीडीएफ जो सवाल का सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।